कल्पना कीजिए कि आप लोग अभी तक अपने जीवन में जो कुछ भी जानते हैं, जिस चीजों के बारे में जानते हैं, वो कैसे जानते हैं। तो उसका कल्पना कीजिएगा तो आंसर निकलेगा, उत्तर उसका निकलेगा कि उस चीजों को समझाने में, उस चीजों को याद कराने में कहीं ना कहीं एक शिक्षक का योगदान रहा है। तो उसी शिक्षक के योगदान को महत्व देने के लिए, उस शिक्षक को प्रेरित करने के लिए, उस शिक्षक के योगदान को याद करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 5 सितंबर 1962 से हुआ था। और ये शिक्षक दिवस जो है हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर था। तो आप लोग एक और चीज सोच सकते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, उनके पहले भी उनके बाद भी, लेकिन उन्हीं के जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये सोचने, विचार करने और इसका उत्तर मिल जाए तो अपने जीवन में आत्मसात करने की चीज है, अपने जीवन में उसको उतारने का चीज है। तो हमारे देश के ये शिक्षक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति बने, देश के फिर राष्ट्रपति बने, और उसके बाद भी ये चाहते तो बहुत सारे भौतिक सुख सुविधाओं का यूज कर सकते थे, लेकिन इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी इन्होंने सादा जीवन एवं उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग को फॉलो किया। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको 1954 में सम्मानित किया गया था। इनका जब आप जीवनी पढ़िएगा, कभी आपको समय मिले, आगे चल के भी फर्स्ट सेमेस्टर में है, आगे फोर्थ सेमेस्टर में जाइए, कभी रिसर्चर बनिए आफ्टर पीएचडी में एडमिशन के बाद, तो इनके विचारों को आप पढ़िएगा तो बहुत चीजों को आपको समझने को मिलेगा। इन्होंने अपना एक किताब लिखा था इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में इन्होंने बताया था कि अपने मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। इस 84 लाख योनियों में से आपको मानव जीवन मिलता है, इस मानव जीवन को कैसे आप सफल बना सकते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, देश की राजनीति क्या है, आप मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी चीजों का वर्णन इन्होंने किया था। सिर्फ इसी चीज का नहीं, इस किताब में बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। उस किताब का नाम है इंडियन फिलोसफी। तो अभी समय मिले, कभी रिसर्च कीजिए, तो इनके बारे में जरूर पढ़िए, बहुत सारा गुण चीजों को आपको सीखने के बारे में मिलेगा। ठीक है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व्यक्ति थे कि शिक्षा के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा था, शिक्षा देश के विकास का आधार है, शिक्षा देश को आगे बढ़ाने का एक हथियार है। तो ये हमारे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके जो भी ये विचार हैं उनको आप फॉलो कीजिए, और आज शिक्षक दिवस के दिन प्रण कीजिए कि इनके जैसे न सही, इनके जैसे मार्गों पर चल के देश को, समाज को एक नया आयाम दीजिए और एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए अपने भारतवर्ष को। आपको एक चीज हम कहना चाहेंगे कि आपका जो भी लाइफ में टारगेट हो, उसमें आप ये रखिए कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, माने अपने लक्ष्य को चुनिए और उस पर निशाना साधिए, और आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों से बात कीजिएगा, चाहे शिक्षाविद हुए या फिर शिक्षक होंगे, तो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए किस चीज का, शिक्षा में आगे बढ़ने का। क्योंकि शिक्षा ऐसा हथियार है जो आपको फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचा सकता है। तो आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर गिव अप वाला, कि कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। मांझी दी माउंटेन मैन का आपको याद होना चाहिए, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ भी और भी आपके 22-24 के बच्चे बोलना चाहेंगे, तो अंत में आपको हम यही कहेंगे कि शिक्षा ही आपका एक ऐसा हथियार है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इस शिक्षा को जितना बांटिएगा उतना ही ये बढ़िएगा और दूसरों को भी बढ़ाइएगा। और आप लोग अपने आप में ऐसा एक मिसाल, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि आपको कहीं भी जाइए तो आपको परिचय बताने की जरूरत न पड़े, आपको सिर्फ नाम से लोग जान जाए, इतना उस बुलंदी के ऊंचाइयों पर पहुंचिए। और ये चीज संभव है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से। तो जहां से भी आपको सीखने को, और एक चीज और सीखिए, सीखने और सिखाने का कोई उम्र नहीं होता है।
जहां से भी सीखने को मिले, चाहे एक छोटा बच्चा हो, एक गार्जियन हो, एक सीनियर हो, एक जूनियर हो, वहां से सीखने की कोशिश कीजिए और उसको जीवन में धरातल पर लागू करने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए एक दिन आप भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे बन जाएंगे यदि आप उनके विचारों को फॉलो करेंगे। आपको भी आगे चल के किताबों में याद किया जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मानव जो शरीर है ये नश्वर है, यहाँ अमर क्या है? आपकी कीर्ति, आपकी अमरत्व। तो उस कीर्ति को प्राप्त करने के लिए, उस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। और जहां तक हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना पढ़ने का प्रयास कीजिए। और एक ही चीज रखिए कि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।